Jai Hind, welcome you all. I'm Vivechana IS. This is Vidyadhar Shukla. Now, हरियाणा गवर्नमेंट ने एक गैजेट इशू किया है हरियाणा ऑफिशियल्स के लिए, एचसीएस के लिए। तो चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं क्योंकि जैसे आपको पता है कि पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी थी कि हरियाणा में ऑप्शनल पेपर को हटाने के लिए उसी को डॉक्यूमेंट कर दिया गया है, यानी एक गैजेट के माध्यम से उसको इशू कर दिया गया है। अगर आप इस गैजेट को देखेंगे, आप देख सकते हैं कि हरियाणा गैजेट में ये क्लियर कर दिया गया कि ऑप्शनल का पेपर नहीं रहेगा। ऑप्शनल नहीं रहेगा और साथ में 6 पेपर हो जाएंगे, 6 पेपर होंगे। यहाँ पे 6 पेपर होंगे। जो पहला पेपर अंग्रेजी का होगा 100 मार्क्स का, और सेकंड पेपर हिंदी का होगा 100 मार्क्स का, और 4 सामान्य अध्ययन के पेपर होंगे, यानी जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4। 4 समान अध्ययन के पेपर होंगे और ये 4 समान अध्ययन के पेपर 100 अंक के होंगे और 3 आवर के होंगे। 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। 3 घंटे की पेपर की अवधि जो होगी वो 3 घंटे होगी। पेपर की अवधि जो होगी ये 3 घंटे की अवधि यहाँ पे रख रहेगी। ठीक है। और जो भी पेपर, यानी अगर हम जो भाषा से रिलेटेड, लैंग्वेज रिलेटेड पेपर है, जैसे अंग्रेजी, अंग्रेजी माध्यम में अंग्रेजी में होगा, हिंदी हिंदी में। लेकिन ये जो 3 चारों पेपर होंगे वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में आप दे सकते हैं, दोनों में देने का विकल्प होगा। ठीक है ना। 75 मार्क्स का जो आपका इंटरव्यू होता है वो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो आप एक बार देख लें। ठीक है। टोटल जो 100 मार्क्स, 600 मार्क्स और 75, यानी 675 पे आपका जो है मेरिट डिसाइड किया जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात इन्होंने कहा है कि कोई भी कैंडिडेट जो है, अगर पर्सनालिटी टेस्ट यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, उसको एटलीस्ट मेंस में एटलीस्ट 45% जो है मार्क्स एग्रीगेट होना चाहिए ऑफ द रिटन पेपर। ठीक है। एग्रीगेट 45% मार्क्स यहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, रिटन पेपर में। ठीक। और जो क्वालिफाइंग पेपर है इंग्लिश और हिंदी में, उसमें एटलीस्ट 33% मार्क्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर ये इतना नहीं होता है तो फिर आप क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। ठीक है। यहाँ पे जो अगर कोई डिसेबिलिटीज कैंडिडेट अगर नहीं होते हैं तो फिर ये लोअर कर दिया जाएगा, 45% से 35% कर दिया जाएगा। ठीक है। तो फाइनल सिलेक्शन जो होगा 675 मार्क्स पे, 675 मार्क्स पे होगा। देखिए स्टिल यहाँ पे अभी ये भी क्लियर नहीं किया गया है कि जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 में क्या होगा, सिलेबस क्या होंगे, ये नहीं बताया गया है। यानी जो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आधार पे इन्होंने डॉक्यूमेंट कर दिया है, पेपर को डॉक्यूमेंट कर दिया है। लेकिन यहाँ पे अभी भी क्लियर नहीं है कि जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4 में क्या हो सकता है। तो एक बार आप इसे जरूर देखेंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखिए, जब भी बात जीएस 1, जीएस 2 की की जाएगी, तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, जीएस 1, 2, 3, 4, ये हो सकता है कि यूपीएससी का जो पेपर है उसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है। जैसे यूपीएससी पेपर 2 में आपका पॉलिटी है, आईआर है, सोशल जस्टिस है, तो ये हो सकता है यहाँ पे जीएस 2 में हो। बात रही जीएस 4 की, तो जीएस 4 यूपीएससी में एथिक्स है। जीएस 4 यूपीएससी में एथिक्स है, लेकिन यहाँ पे हो सकता है कि एथिक्स हो, ये भी हो सकता है कि जीएस 4 आपका करेंट जिस कंप्लीट हरियाणा स्पेशल हो। ठीक है। हो सकता है कि हरियाणा स्पेशल। ठीक है, पॉसिबिलिटी है। अगर यहाँ पे हरियाणा स्पेशल होता है तो फिर यहाँ पे 1, 2, 3 जीएस पेपर हो जाएगा। अगर यहाँ एथिक्स होता है तो फिर हरियाणा स्पेशल को इसमें हो सकता है कि ये भी हो जाए कि जीएस 1 के साथ हरियाणा स्पेशल, जैसे हिस्ट्री हो तो हिस्ट्री के साथ हरियाणा हिस्ट्री हो जाए, पॉलिटी के साथ हरियाणा पॉलिटी के क्वेश्चंस पूछे जा सके। यानी ये कह सकते हैं कि इस बार हरियाणा स्पेशल जो है ये मेंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। इवन प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स में भी हरियाणा स्पेशल जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है। जैसा कि अगर हम लोग देखते हैं कि हरियाणा स्पेशल से प्रीलिम्स में अभी तक 6 to 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 23 में 10 क्वेश्चन भी रहे हैं। ठीक है। तो हमें तैयारी हरियाणा स्पेशल की भी करनी होगी और हरियाणा स्पेशल एक इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने जा रहा है। मे भी हो सकता है कि ये 10 to 15 भी हो जाए इस बार प्रीलिम्स में, और मेंस में तो इंपॉर्टेंट रोल रहेगा ही रहेगा। और कभी भी एक चीज आप हमेशा समझ के चले,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूपीएससी एंड एचसीएस, या किसी भी मैं स्टेट पीसीएस की बात करूं, तो यूपीएससी जब आप देते हैं तो यहां पे आपको स्टेट स्पेसिफिक आंसर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन इंक्लूसिव ग्रोथ से पूछा जा रहा है तो इंक्लूसिव ग्रोथ आपको एज इट इज लिखना है, यूपीएससी के लिए आंसर उस पर लिखना है। लेकिन जब कभी आप एचसीएस का एग्जाम दें या किसी भी स्टेट पीसीएस का आप एग्जाम देते हैं, तो आपको उस इंक्लूसिव ग्रोथ में चाहे क्वेश्चन में पूछा गया है या नहीं गया है, लेकिन आपको कुछ हरियाणा से रिलेटेड कुछ डेटा, कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ रेलेवेंट पॉइंट जो है लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ये डिफरेंस होता है अरे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के पेपर में। अगर आप नहीं लिखते हैं तो ये यूं मान के चलिए कि नंबर तो आपको मिलेंगे, लेकिन अगर कोई स्टूडेंट अगर हरियाणा से रिलेटेड कोई फैक्ट लिख देता है तो उसको नंबर ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आप एग्जाम हरियाणा का दे रहे हैं। ठीक है, ना कि आप यूपीएससी दे रहे हैं। आपको अपने स्टेट के स्पेसिफिक आंसर लिखने आना चाहिए। ठीक है, तो आप इसीलिए हरियाणा जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हरियाणा स्पेशल जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ठीक है, तो ऑल ऑल्दो हम लोग हरियाणा जीके की क्लास चल रही है हमारी वाईटी पे, यूट्यूब पे हम लोग हरियाणा जीके, हरियाणा पॉलिटी को खत्म कर चुके हैं। हरियाणा ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं। अगर तक अभी तक आपने नहीं देखा हो तो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उसको देखिए। विवेचना आईएएस को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपको बेल आइकन हिट कर दीजिए, आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, और अगर जैसा कि आपको पता है कि गैजेट तो आ गया, गैजेट ने ये अभी नहीं बताया है कि क्या जीएस 1 2 3 4 में क्या सिलेबस होगा। वो इंटरनल डिस्कशन होगा गवर्नमेंट और एचसीएस एचपीएससी के बीच, और उसके बाद उसको क्लियर किया जाएगा। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि नोटिफिकेशन भी जल्द ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ से ये हमें क्लियरिटी हो गई है कि नोटिफिकेशन जल्दी आएगा। मे भी हो सकता है कि मतलब हो सकता है इस सप्ताह आ जाए या अगले वीक आ जाए। ठीक है, लेकिन नोटिफिकेशन आएगा। साथ में आप ये भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा वहीं पे आपको सिलेबस बता दिया जाएगा। ठीक है, नोटिफिकेशन जब आएगा उसमें सिलेबस आपको क्लियर कर दिया जाएगा 1 2 3 4 में क्या सिलेबस होगा। ठीक है, लेकिन आप अभी से तैयारी अपनी अच्छे लेवल पे कीजिए। ठीक है, प्रीलिम्स की, क्योंकि प्रीलिम्स की तैयारी ही अभी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपका नोटिफिकेशन अगर आ जाता है इस वीक में या अगले वीक में, तो मैक्स टू मैक्स आपको मार्च, जैन और फेब का टाइम मिलेगा। यूँ मान लीजिए कि फेब का और जैन का आधा टाइम और फेब का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है? यानी आपके पास मुश्किल से 45 डेज़ का टाइम होगा। आप अभी से अपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन अच्छे लेवल पे कीजिए। प्रीलिम्स के लिए अच्छे से पढ़िए। ठीक है? आप ये हमेशा ध्यान रखें कि प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस करें, रिवीजन पे ज़्यादा फोकस करें। इसके लिए हमने हरियाणा पीसीएस के लिए विवेचना आईएएस ने एक कोर्स डिजाइन किया है। इस कोर्स को अगर आप एक बार देखेंगे तो ये 100 डेज का कोर्स है, क्रैश कोर्स है 100 डेज का। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स के लिए पढ़ाई जाएगी, प्रीलिम्स ओरिएंटेड होगा। ठीक है, ताकि आप अच्छे से क्लियर कर सकें, मैक्सिमम आउटपुट आप ले सकें, मिनिमम टाइम में आप मैक्सिमम आउटपुट ले सकें। एक बार आपने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया तो फिर आपके लिए मेंस के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, हम लोग करवाएंगे। ठीक है, वह मेंस के लिए भी करवाएंगे ना। तो आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपको ऐसा ये नहीं है कि 100 डेज का है तो आपको बहुत जल्दी जल्दी कंप्लीट कर देंगे, नहीं। वो टाइम फ्रेम में, विद इन टाइम फ्रेम कंप्लीट किया जाएगा, लेकिन डिटेल डिस्कशन के साथ। यानी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं आपके एग्जाम के लिए, वहां पे कंप्लीट डिस्कशन की जाएगी। तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज भी आपको ऑफर की जा रही है। टेस्ट सीरीज भी आप यहाँ पे, आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, टेस्ट सीरीज भी कर लेंगे। पीवाईक्यूज भी हम लोग कर लेंगे, साथ में एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ईच एंड एवरी सब्जेक्ट की, चाहे पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, एनवायरमेंट हो, साइंस है। ठीक है, यानी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे विथ हरियाणा जीके। ठीक है, हरियाणा जीके को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए। ठीक है, आप अभी चाहें तो आप ज्वाइन कर सकते हैं 2 जैन, यानी आज से ये बैच, आज से फिर से एक नई बैच यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो आप चाहें तो यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस नंबर पे कॉल कर लेंगे, ये जो 2 नंबर दिए हुए हैं, और स्क्रीन पे भी जो नंबर होगा, आप चाहे वहां पे कॉल कर सकते हैं, आप इसके लिए डिस्कस कर सकते हैं। याद रखिएगा ये ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों है। सेक्टर 14 में हम लोग ऑफलाइन ओल्ड ओल्ड डीएलएफ में है।
ठीक है? आप यहाँ पे चाहें तो आप आ सकते हैं, हमारे ब्रांच में आप विज़िट कर सकते हैं, हमारे ऑफ़िस में विज़िट कर सकते हैं और ऑनलाइन भी आप चाहें तो एनरोल कर सकते हैं। ठीक है? तो इसके लिए आप कॉल कर लीजिएगा इस नंबरों पे और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। विवेचना आईएएस एकेडमी, आपका लक्ष्य हमारा विश्वास।